हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर डेवलपमेंट सीरीज बाय testyourprep.com। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी और नए ट्यूटोरियल्स के साथ वापस आएंगे, सो हियर वी आर। एंड अब से हम स्टार्ट करेंगे HTML CSS की क्लासेस, जिसमें हम देखेंगे वेबसाइट्स को कैसे हम बिल्ड करते हैं। हम पढ़ेंगे HTML के बारे में, हम जानेंगे CSS के कुछ एडवांस्ड फीचर्स एंड एंड में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे HTML के साथ। तो सबसे पहले गाइस हम देखेंगे कि HTML क्या होता है, HTML का यूज़ क्या होता है, HTML का सिंटैक्स क्या होता है, HTML किस काम आता है, HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है, और HTML और CSS को हम साथ में यूज़ करके क्या बिल्ड कर सकते हैं। हम देखेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स, HTML के एलिमेंट्स, HTML हम किस तरीके से कहाँ कहाँ जगह पे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिक HTML की डेफिनेशन के साथ। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें HTML की डेफिनेशन के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस पूरी सीरीज के बाद एंड में हम किस तरह की वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जस्ट यूजिंग HTML एंड CSS, दो लैंग्वेजेस को यूज़ करके आप बहुत ही सुंदर एक ब्यूटीफुल वेब पेज को, वेबसाइट को, एक पूरी वेबसाइट को, फुल फ्लेश वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं गाइज। बहुत ईजी कंसेप्ट हैं। तो बस जैसे आपने पहले सी के कोर्स में पढ़ा था, बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाना प्रोसीजर्स को, जो मैं आपको समझाऊंगा उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते जाना। एंड आपको HTML CSS आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है, वो मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो गाइस हम देखते हैं एक वेबसाइट का एग्जाम्पल जो मैंने बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस कोर्स के बाद, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, उनके कंसेप्ट के बाद हम किस तरह की एक वेबसाइट को बिल्ड कर पाएंगे। तो गाइज ये है मेरी वेबसाइट जो मैंने बनाई थी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। इस टाइप की वेबसाइट आप इजीली बिल्ड कर पाएंगे। सो हियर इज इट। ओके गाइस, तो ये है मेरी वेबसाइट जो मैंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। ताबीर रिकॉर्ड्स मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं बाय द नेम ताबीर रिकॉर्ड्स। ये एक म्यूज़िक चैनल है एंड मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करता हूँ, तो आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। और ये मेरी वेबसाइट है गाइस, जहाँ पर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले बैंड का लोगो और उसका एक छोटा सा कैप्शन जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इस फॉन्ट को, इस कलर स्कीम को, ये भी आप HTML CSS से कर पाएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आ जाता है हमारे पास एक नेविगेशन बार यहाँ पर, जैसे ये होम, एल्बम्स, वीडियोस, ब्लॉग, शॉप एंड कॉन्टैक्ट। आप इसको क्लिक करेंगे, आप दूसरे पेज पर नेविगेट कर जाएंगे, वो भी मैं आपको एक सेकंड में करके दिखाता हूँ गाइस। तो यहाँ पर है तो एक ब्लरी बैकग्राउंड, जिसको हमने एक ब्लर इफेक्ट दिया है, ग्रेडियंट इफेक्ट दिया है। ये एक इमेज के ऊपर हमने इसको ओवरले किया है। यहाँ सर हमारे पास आ जाता है एक हाइपर लिंक, इसको क्लिक करने पे नया पेज खुल जाएगा। ये आ जाता है गाइस हमारा फीचरिंग टैब, जहाँ पर हम अपनी वीडियोस को फीचर करते हैं, जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है। ये डायरेक्ट यूट्यूब लिंक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपनी वेबसाइट्स में यूट्यूब लिंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं। वो वीडियो अनअवेलेबल बता रहा है बिकॉज अभी यूट्यूब से ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे तब भी, एंड इसीलिए। वरना आप यहाँ से क्लिक करके नया लिंक खोल सकते हो यूट्यूब का, आप यहाँ पे वीडियो को देख भी सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो गाइस ये है हमारे पास कुछ एक सेक्शन जहाँ पर मेरी एल्बम्स के कवर्स मैंने अपलोड किए हैं। ये कुछ पिक्चर्स थी जो मेरे लैपटॉप से डिलीट हो गई हैं, इसीलिए वो आपको शो नहीं हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पर सारी पिक्चर्स शो होती हैं। जैसे ये पोस्टर्स हैं जो मैंने बनाए थे, तो हम इसको फीचरिंग सेक्शन में डाल देते हैं। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम कैसे डिविजन्स बना सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं अपकमिंग शोज का टेबल। ऑल राइट गाइज, ये एक वर्चुअल टेबल है, ये असली शोज नहीं थे, बस यही इसमें एक असली है, बट ये सिर्फ हम दिखाने के लिए। और यहाँ पर जैसे ये मैंने टेबल्स यूज़ करके बनाया है, HTML के टेबल्स के अंदर यूज़ करके मैंने इसको ये डिज़ाइन किया है। ये इसकी पिक्चर, ये इसका एड्रेस, ये एंड बुक नाउ बटन पे क्लिक करके ये अलग पेज पे चला जाएगा, जहाँ पर आप जाके बुकिंग कर सकते हैं। ये पेज भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है, आप चाहो यहाँ से वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो। देखिए गाइज यहाँ पर वीडियो प्ले हो जाएगी। डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। तो ये बटन काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। ऑल राइट, तो यहाँ से ये पेज भी मैंने डिज़ाइन किया है। ये वीडियो प्ले होती है, अभी नहीं हो रही है बिकॉज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ये देखिए गाइज वीडियो प्ले हो गई है, यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं वापस होम पेज पर। ओके, तो ये वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक म्यूज़िक बार, जिसको आप यहाँ से म्यूज़िक को भी प्ले कर सकते हैं। ये म्यूज़िक यहाँ पे प्ले हो रहा है, अभी आपको साउंड नहीं आ रही है किसी रिकॉर्डिंग की वजह से, बट म्यूज़िक आपको आवाज़ आ रही है तो अब जाके कहीं
आप यहाँ से म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। और ये हैं हमारे बैंक के मेंबर्स के लिए ये इफ़ेक्ट्स देखिए गाइस, ये इनके फॉलो लिंक्स के लिए, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पॉसिबल है CSS के थ्रू कि कैसे हम ये हॉवर इफेक्ट्स और ये जो ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस हैं हम उनको बना सकते हैं। लास्टली हमारे पास आ जाता है गाइस हमारा फुटर, तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ये है चैनल लिंक्स। ओके, चलते हैं दूसरे पेज पर गाइस। तो ये आ जाता है हमारा एल्बम पेज जहाँ पर मेरी सारी एल्बम्स का डेमोन्स्ट्रेशन है। वीडियोस पेज जहाँ पर मेरी सारी वीडियोस का डेमोन्स्ट्रेशन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेरी सारी यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस हैं। और हम देखेंगे इस कोर्स में कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स, जैसे ये एल्बम पर होवर करने पर ये एक सर्कल में क्रिएट हो जाता है इस तरह से। हम ये देखेंगे कैसे करेंगे CSS के अंदर। ओके, चलते हैं ब्लॉग पेज की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो ये है मेरा ब्लॉग पेज। यहाँ से हम डिफरेंट ब्लॉग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से क्लिक करेंगे आप रीड मोड पे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप ब्लॉग के बारे में रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गई है शॉप हमारी। ये मैंने एक वर्चुअल शॉप सी बनाई थी सिंपली, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शॉप की डिटेल्स आ जाएंगी, प्लस ये रिव्यूज़ पैनल, डिस्क्रिप्शन। ये जो हो रहा है गाइज ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है, तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है गाइज कॉन्टैक्ट पेज। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज आ गया है। यहाँ पर आप अपना नेम, ये बेसिकली दिस इज़ द फॉर्म सेक्शन जहाँ पर हम अपना मैसेज, नेम, ईमेल सबमिट कर सकते हैं। ये है हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। And so this was the full-fledged website made only through HTML and CSS, nothing else, and JavaScript, little bit of JavaScript. तो गाइज ये मैंने सिंपली HTML, प्योरली HTML CSS यूज करके वेबसाइट बनाई है। इसमें JavaScript का बहुत थोड़ा सा यूज है। यहाँ पर शॉप के केस में यहाँ पर है JavaScript का यूज, बट JavaScript इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ वेब डेवलपमेंट। जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही JavaScript पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से हम बनाते हैं वेबसाइट्स। तो आइए गाइज हम जानेंगे HTML के बारे में। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि HTML है क्या चीज़। तो हम देखते हैं HTML का स्ट्रक्चर। पहले देखते हैं HTML की डेफिनेशन। ओके गाइज, तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार नज़र आ रही है, लैम्बोर्गिनी इसका नाम है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कार की पिक्चर आपको क्यों दिखाई है। तो गाइज हम समझते हैं कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं तीनों, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इनका क्या रोल क्या है एक्चुअल की वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल में। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं ये कार जब बनी होगी, जब भी ये कार मैन्युफैक्चर हुई होगी अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले ये एक लोहे का ढांचा होगा, राइट। ये एक लोहे का ढांचा होगा, आयरन की बॉडी होगी इसकी, है ना। तो जो इसकी आयरन बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास इसकी आयरन बॉडी होती है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले एक उसका स्ट्रक्चर चाहिए होता है, राइट गाइस। तो हम वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होता है HTML। HTML हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज के लिए। तो जैसे कि आपको मैंने वेबसाइट दिखाई थी, उसमें जितने भी नेविगेशन बार्स या फिर आपको टेबल्स वो सुंदर सुंदर दिख रहे थे, वो सब डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर आता है। सबसे पहले हमारे पास वो चीज़ होना ज़रूरी है। तो वो जो होने वाली बात है वो कौन प्रूव करता है, वो प्रूव करता है HTML। तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास चाहिए था हमें इस कार के लिए स्ट्रक्चर, तो वो हमें किसने दिया, HTML ने। अब बात करते हैं इसकी ब्यूटी की। तो आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी है, इसको मेटालिक फिनिश दिया गया है, इसको क्रोम कलरिंग की गई है। यहाँ पर इसके रिम्स बहुत ही स्मूथ और एक डिज़ाइनर टाइप के रिम्स हैं। यहाँ पर ब्लैक रिम्स लगी है शीशे पर इसके, और पीछे स्पॉइलर भी दिया गया है। तो ये सब क्या आता है, इसके डिज़ाइनिंग पार्ट में आता है। तो इसका जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, डिज़ाइनिंग पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी। तो जो ब्यूटिफिकेशन करता है हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर, हमारी ब्यूटिफिकेशन करता है CSS। वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारी ब्यूटिफिकेशन करता है व्हाट, CSS। तो बेसिकली CSS का काम है हमारे वेब पेज को ब्यूटीफाई करना, उसको और सुंदर बनाना, जिससे हम कलर्स, ग्रेडियंट्स, बैकग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं। हम डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था कि जब हम पिक्चर पर होवर कर रहे हैं तो वो सर्कल में क्रिएट हो जा रही है, वो एक तरह की ट्रांजिशन है जिसको हम स्क्वायर बॉक्स से सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सब CSS से पॉसिबल है गाइस, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा वो चीज़ बाद में। अब बात करते हैं इस कार के इंजन की, ये चलती कैसे है। जो हमारे पास इस कार का इंजन है उसका मेन रोल है
जो हमारी कार की स्पीड कंट्रोल करेगा, ब्रेक्स कंट्रोल करेगा, सब कुछ हमारा क्या करेगा, इंजन करेगा। जो भी हमारे कार में हमें इंडिकेशंस देगा कि हमारी कार गर्म है या ठंडी है, हमारी कार में पेट्रोल है या नहीं है, जो भी है वो सब हमारे जो इंजन का काम होता है, राइट गाइस। इंजन विच इज नोन एज व्हाट, द ब्रेन ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही इस इंजन को, इस कार को ये इंजन कंट्रोल करता है। तो हमारे लिए वेब डेवलपमेंट में ये इंजन है व्हाट, जेएस। तो बेसिकली जेएस इज द ब्रेन ऑफ वेब डेवलपमेंट गाइस। JS is the brain of web development, HTML is the structure and CSS is the beauty। तो बेसिकली गाइज हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एक वेबसाइट है, जो भी हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज व्हाट अ ब्यूटी विद ब्रेन, राइट गाइज। क्योंकि इसमें हमारे पास ब्रेन भी है एज जावास्क्रिप्ट एंड ब्यूटी भी है एज CSS, और स्ट्रक्चर तो हमें HTML प्रोवाइड कर ही रहा है। तो ये था गाइज बेसिक एक जिंक्स HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं HTML की डेफिनेशन को। ओके गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML की डेफिनेशन से। सो व्हाट इज HTML? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट गाइज। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है। जो हमारे वेब पेज में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे टॉप टू बॉटम, क्या क्या एलिमेंट्स है कि एक पैराग्राफ है, एक इमेज है, कोई फ्रेम है, कोई टेबल है, वो एक स्ट्रक्चर ही तो है ना। उसको हम स्टाइलिंग तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें वो एलिमेंट्स वहाँ पे चाहिए भी तो सही। जैसे कि हम बोलें कि मुझे सबसे पहले भाई स्टार्टिंग में हमारे पास एक टेबल चाहिए, फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक इमेज, फिर उसके बाद मुझे चाहिए कुछ पैराग्राफ जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो ये जो इमेज, पैराग्राफ, टेबल है, ये सब प्रेजेंट भी तो होना चाहिए हमारे वेब पेज के अंदर। तो वो कौन डिसाइड करेगा गाइज? वो डिसाइड करेगा हमारा HTML। अब बात करते हैं हम, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा वेब पेज जो है वो एक टेबल, स्ट्रक्चर, टेबल, इमेज, फ्रेम, पैराग्राफ, ऐसे करके कई सारे एलिमेंट्स वो कंसिस्ट कर सकता है, जैसे कि आपने वेबसाइट में भी देखा था। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ऑब्वियसली कि जब हमारे पास एक एलिमेंट है प्रेजेंट वहाँ पे टेबल, तो वो ब्राउजर को क्या बताएगा? वो ब्राउजर को ये बताएगा जी आपको एक टेबल फॉर्म में कुछ डिस्प्ले करना है। अगर हमारे पास एलिमेंट है हमारा पैराग्राफ, तो वो ब्राउजर को बताएगा कि जी आपको जो पैराग्राफ फॉर्म में एक कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, लाइन बाय लाइन, है ना। तो वो काम होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। व्हाट आर टैग्स नाउ? लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अगर कभी बेसिक HTML डॉक्यूमेंट देखा होगा तो आपने उसमें टैग्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल p टैग, जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास सबसे मेन जो स्टार्टिंग में होता है HTML टैग, उसको हम ऐसे करते हैं। फिर इसके अंदर आता है हमारा बॉडी। बॉडी टैग इज यूज टू डिस्प्ले थिंग्स इन द वेब पेज व्हेन वी ओपन आवर ब्राउजर। और ये टैग्स जब स्टार्ट होते हैं तो ये एंड होते हैं एक नॉर्मल स्लैश से, एंड देन HTML। तो बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रक्चरल लैंग्वेज कि HTML के अंदर बॉडी है एंड बॉडी के अंदर देन हमारे पास पैराग्राफ वगैरह, ऐसे करके डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं। अगर आपने ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट देखा है पहले HTML का तो आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो मैं भी आपको इसके बाद जस्ट एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा HTML के लिए, उससे हम समझेंगे गाइस। तो इसके बाद होता है हमारे पास टैग्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल एंड सो ऑन। तो ये इसकी हेडिंग कंटेंट्स होती हैं, ठीक है। ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले HTML टैग्स बट यूज देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज। तो गाइस इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जब हम हमारी HTML लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे हमने बॉडी टैग बनाया, हम बॉडी टैग के अंदर क्या लिखेंगे? एक p टैग, इसमें लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ। और इसको हम टैग को जब भी हम टैग को खोलेंगे तो गाइज हम टैग को बंद भी करेंगे। लेकिन HTML के अंदर कुछ टैग्स होते हैं जो बोथ ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं, लेकिन कुछ टैग होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में जब हम डिटेल में जाएंगे तो सब कुछ बता दूंगा। बट अभी के लिए हमारे पास जैसे ये टैग होता है बॉडी। तो अब क्या होता है जब हम इस पेज को रेंडर करेंगे, यानी कि जब हम इसको सेव करके फाइल को ब्राउजर में खोलेंगे तो हमें क्या दिखेगा हमारे ब्राउजर में? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्राउजर विंडो है, यहाँ पर हमारे पास वो होता है टास्क बार, ये हमारे टैब्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब हमें ब्राउजर में क्या दिखेगा? हमें ब्राउजर में एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखेगा, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। तो हमें इस टाइप का एक टेक्स्ट दिख जाएगा। लेकिन हमने इतना कुछ लिखा है, बॉडी, पी, ये सब हमें क्यों नहीं दिख रहा? ये सब इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि HTML का काम ही यही है कि टैग्स को कन्वर्ट करके हमको सीधा एक डिस्प्ले रेंडर करे।
जो भी हम रेंडरिंग के टाइम पे कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करके वो सीधा हमें एक डिस्प्ले देगा। तो यही हमारा HTML का काम है। तो गाइज ये था HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा कोड जो मैं आपको भी यहीं पर दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाइलर को एक अपने कोड एडिटर को और नेसेसरी टूल्स को डाउनलोड करके हम उस पर वेबसाइट्स को रेंडर करना सीखेंगे और तब हम देखेंगे ये एग्जाम्पल। तो ये रहा गाइज छोटा सा एक कोड। ओके गाइज, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा कोड। अब ये डॉक टाइप HTML क्या है, ये बताता है यूजर को कि हम क्या वर्जन यूज कर रहे हैं। HTML5 का वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए कि हम HTML यूज कर रहे हैं इससे ब्राउजर को पता चल जाता है। फिर हमारे पास आता है सबसे पहले स्टार्टिंग टैग HTML, देन आता है हमारे पास हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम डिस्प्ले करते हैं पेज टाइटल। ये पेज टाइटल क्या है, जैसे कि हमारा ये पेज है और ये हमारा टाइटल बार है। तो यहाँ पर जो कंटेंट डिस्प्ले होता है दैट डिफाइंस व्हाट टाइटल। ठीक है, तो हम उसको नाम दे सकते हैं। फिर हमारा हेड टैग क्लोज हुआ। हेड टैग के अंदर हम और भी चीजें लिख सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास आते हैं मेटा टैग्स। जब भी हम लिंकिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम CSS फाइल बनाएंगे जो एक अलग फाइल होगी, तो उसको इससे लिंक करने के लिए वो भी हमें हेड टैग के अंदर करना पड़ता है, तो वो हम उस टाइम पे देखेंगे। फिर हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू टाइटल, दिस इज द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग H1, तो यहाँ से हमने एक पैराग्राफ भी बनाया है, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पर हमें ये डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो गाइज ये था बेसिक HTML का जिंक्स आप लोगों के लिए। और अब हम देखेंगे कि HTML हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप लोग उसके बारे में जानते हैं गाइज तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाउनलोड करना दिखाऊंगा उसमें। और हम एक लाइव सर्वर उसका जो एक इंस्टॉल प्लगइन है उसको हम डाउनलोड करेंगे, जिससे कि हम जैसे ही अपने लैपटॉप पे या PC पे कुछ कंट्रोल एस से सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर में रेंडर हो जाएगा। तो हमारा काम बच जाएगा बार बार सॉफ्टवेयर को बंद करके खोलने का। तो गाइज ये था HTML। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड गुड लक।